नारसन की आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में उमड़ी किसानों और युवाओं की भारी भीड़। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया प्रदेश का कोई विकास। नारसन में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मंगलौर से गुरुकुल नारसन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें प्रदेश की जनता भली भांति अब जान चुकी है। अब प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। प्रदेश का विकास आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। कर्नल अजय कोठियाल आज आम आदमी पार्टी की मोहम्मदपुर रोड गुरुकुल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं है, लेकिन लीडरशिप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहा कि नारसन क्षेत्र में सबसे अधिक किसान रहते हैं। यहाँ के नौजवानों को मौका मिले तो ये सेना और खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मंगलौर प्रभारी नवनीत राठी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने नए आयाम छुए हैं। कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश की सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं, जहां उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। ये जो मुद्दे हैं वो तो हैं जो हमने जनता से जब मिले और आप बीच बीच में मिल रहे हैं तो जनता हमें बता रही है कि क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है रोज़गार का, फिर उसके बाद में मुद्दा है स्वास्थ्य का, फिर तीसरा हो गया शिक्षा का, फिर उसके बाद में हो गया फ्री बिजली पानी, फिर हो गया करप्शन भ्रष्टाचार। और इलाके के हिसाब से जो मुद्दे हैं उनको आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके समझ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए। तो उत्तराखंड के नवनिर्माण में आप देखो तो एक कोना हो गया अस्कोट, एक कोना हो गया अराकोट, तो पूरे इलाके की तरक्की कर ली है। पहाड़ का हो गया, प्लेन का हो गया। अब भौगोलिक जो ये ज़मीन है उत्तराखंड की, इसको आप अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो ये 70 विधानसभाओं में पूरा कवर होता है। आम आदमी पार्टी ने क्योंकि उत्तराखंड का नवनिर्माण करना है तो इसलिए पूरी 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। देखो, एक तो गन्ना की जो भुगतान है वो समय पे नहीं होता और भुगतान जो है कम होती है। जैसे आज ना जगह जगह आप देखो तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब उससे तो जो पूरा खर्चा आता है इसमें पैदाइशी में, उसमें तो असर आता है। तो आम आदमी पार्टी एक तो जो दिल्ली में मॉडल बना रखा है उस मॉडल को किसानों के लिए जो मॉडल बनाया है उसे प्रॉपर फॉलो करने के लिए लेकर आ रही है। वही मॉडल जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि मान लो किसी कारण से अगर किसी की खेती बर्बाद हो जाती है तो 1 हेक्टेयर जगह पे जो फसल है उसके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब वो गन्नों के लिए उसको थोड़ा चेंज करा जाएगा, लेकिन इस तरीके से होगा। गवर्नमेंट जो बन गई है वो गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाएगी कि खरीदा आपसे और 15 दिन के अंदर आपको मुआवजा मिला। जो गन्ने की जो कीमत है, क्योंकि अब तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी और जो कारण है जिनकी वजह से खेती में भी इनकी जो उपज में जो खर्चा आता है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसे वही बोल रहा हूँ मैं। सुब्रमण्यम कमेटी जो है ना, उसने एक लॉ बना रखा है, उसने एक फार्मूला बना रखा है। उस फार्मूले में आप चीज़ों को फिट करो, अपने आप कीमत बढ़ जाती है। और वो बढ़ी हुई कीमत ताकि किसान को कम से कम नुकसान ना हो, अपनी खेती में जो करने का 10% भी फ़ायदा हो वो फ़ायदा उसको पूरा मिले। कर्नल कोठियाल जी लोगों की सेवा करने की एक आस लेकर हर विधानसभा में रात दिन इन्होंने एक रखा है, और रात दिन मजदूर तबके से लेके और चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, खेतों में जाकर मिलते हैं, घरों पर जाकर मिलते हैं, सुबह हो शाम हो, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे। तो मेरा मानना यह है कि कर्नल कोठियाल जी अब की बार 70 की 70 सीटों पे पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अब की बार ज़रूर हर हालत में जीत हासिल करेंगे। विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे? मंगलौर विधानसभा में मुद्दे हमारे ये होंगे जी, सबसे पहले तो हमें अपने युवाओं का ध्यान देना है। जो युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, खेलने की जगह नहीं है, फिजिकल कर के घर बैठ गया, तो उनकी रोजगार की जो हमारा कैंपेन चल रहा है उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। दूसरा हमें ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल चिकित्सा का स्तर ख़त्म है। हमारे आसपास मंगलौर और गुरुकुल के पास कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर लोगों को चिकित्सा मिल जाए, या फिर सही रूप से कोई भी मतलब फर्स्ट एड की भी यहाँ सुविधा नहीं है। उसके बाद जो हमारा किसानों का एक मुद्दा है बहुत बड़ा, जिसे कई सालों से हर सरकार से किसान मांगती रह गई कि भाई हमारे उचित मूल्य मिले, हमें कोई कमी ना रह जाए। हमारे किसानों का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसकी आय बढ़ नहीं रही है, तो उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपने पार्टी के एजेंडे समझाएंगे। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे।